डर खुद खूब लगा है, नहीं तो करेंगे क्या। अंतिम में हिम्मत की जो पकड़ लिए। नॉट आउट ऑफ द प्रीमाइसेस, क्योंकि प्रीमाइसेस में हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हम लोग में भी से कुछ लोग थे। सो आई वाज इन कोर्ट। ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम यहाँ रहते तो शायद बहुत सारे मिसफायर भी हुए हैं, तो उसके आई कुड बी विक्टिम ऑफ दैट केस। दानापुर व्यवहार न्यायालय कोर्ट परिसर में आज हत्या कर दी गई है। एक यहाँ पर जो कैदी है उसे लाया गया था यहाँ पर पेशी के लिए, और जो कैदी यहाँ पर पहुँचा था उसकी हत्या कर दी गई है। आप देखिए यहीं पर, यही वो जगह है जहाँ पर उसे गोली मार दी गई और स्पॉट डेथ जो है वो यहाँ पर उस कैदी का हो गया और पेशी के लिए यहाँ पर कोर्ट में लाया गया था। और जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उस हिसाब से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं चितरंजन, उनके भाई के हत्या का दोषी था और इसी मामले में इसकी पेशी के लिए यहाँ पर कोर्ट में लाया गया था, लेकिन यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई पेशी के दौरान। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ का ये पूरा कोर्ट परिसर है। देखिए चारों तरफ लोग आपको दिखेंगे, यहाँ पर भीड़ जो है हमेशा रहती है। और यहाँ पर आकर जो अपराधी है वो खुलेआम किस तरह से कोर्ट में पेशी के लिए आए एक शख्स की हत्या करके यहाँ कर देता है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि दो जो अपराधी जो इस पूरे शूट आउट में था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अब पूछताछ हो रही है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन शामिल था, किसका हाथ था, ये जांच का विषय है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। आप लोग यहीं के हैं क्या? हम लोग तो सुन के आए हैं, मतलब पता हम लोग। आप कोई थे यहाँ पर जो उस समय मौजूद हो? आपने आवाज सुने थे, मालूम चला कि गोली लग गया है। तो क्या हुआ था, क्या आप लोगों को क्या हम आंखों देखी नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन मालूम चला कि गोली मार दिया है। पेशी के लिए जा रहे थे। तो आप लोग थे क्या यहाँ पे? नहीं सर, कोई यहाँ पर जो अगर हो? आवाज सुने धराधर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे। अचानक आवाज हुआ, 4-5 फायर हुआ, उसके बाद हम लोग आपस में यहाँ पे आ जुटे। मतलब इतनी भीड़ में आके मार देना, ये लगता है आपको कि बड़ी चुनौती है यहाँ पर? बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत चुनौती है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी चुनौती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस मुखदर्शक रहे, पुलिस उसके साथ था, पुलिस राइफल धारी थे, वो भी कुछ नहीं किए। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, हालांकि ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये मौजूद नहीं थे, लेकिन आवाज इन्होंने सुना और उसके बाद ये पूरी घटना एक बार आपको फिर से हम दिखाते हैं। यही स्पॉट है, यहाँ पर ये शख्स यहाँ पहुंचा था और इसी जगह पे उसे गोली मार दी गई। यहाँ से एंट्री है, आगे सामने अगर हम दिखाएं आपको, ये कोर्ट परिसर में आने का रास्ता यही है। जिन्होंने अपराधी को पकड़ा है, जो गोली यहाँ पर मारकर हत्या की थी जिसने, उनको गिरफ्तार इन्होंने ही किया है। क्या नाम हुआ आपका? हवलदार 861 घूरन झा। क्या हुआ था ये पूरा बता? कैदी लेके चले वहाँ से, ठीक ना। एगो हम थे, एगो हमारा फोर्स था हथियार वाला, ठीक ना। जो सोलिंग पर चढ़े हैं रोड पर, तब तक पीछा से एक आदमी गोली चलाना शुरू कर दिया। तो हम लोग जो है से आगा जो जा रहे थे तो पीछा लौट गए और गाली गलौज किए कुछ, अरे साला गोली चला रहा है। और हमारा एगो सिपाही जो आरम वाला था वो दौड़ गया, ओकरा पकड़ियो लिया, ठीक न। वही दरमियान हम लोग इधर पीछा जो मुड़ गए और इधर भी आगा से भी आदमी छिपल था, है ना। वो आके पीछा से गोली फिर चलाना शुरू कर दिया। दो लोग थे, तो वो लोग चलाया गोली, तो गोली चलाया। उसके बाद हम कैदी के सामने ही थे, तो हम पकड़ भर बांस के पकड़ के गिर गए, ठीक ना। और उसके बाद जो है पब्लिक सब जतेक आदमी था सब चढ़ गया ओकरा देह पर। कितना गोली चलाया वो? गोली करीब 5-6 राउंड गोली चलाया है। अच्छा। उसके बाद आपको भी चोट वोट लगी क्या? नहीं, हमरा सिपाही को एगो चोट लगा है, ओकरा जो ब्लड निकल गया, ऐसे मारा है। तो ये फूट गया है। और हम तो हमरा हाथ में हथियार था ना, हम तो कैदी को पकड़ लेते ना, तो वो पीछा से गोली चलाया, लेकिन क्या करेंगे। तो डर लगा कि गोली चला रहा है इस तरह से? डर खुद खूब लगा है, नहीं तो करेंगे क्या। अंतिम में हिम्मत की जो पकड़ लिए और पकड़ के मान डांड पकड़ के गिर गए, है ना। तो वो गिर गया। उसके बाद पब्लिक लोग जतक था सब चढ़ गया ओकरा देह पर, ठीक ना। उसके बाद फोर्सो वहाँ पर अगल बगल है सब आ गया। उसके पूछताछ चल रही है दोनों से अंदर? जी हाँ, पूछताछ चल रही है। तो देखिए इन्होंने ही पकड़ लिया था और उसके बाद जो पूरी कहानी ये बता रहे हैं कि किस तरह से दोनों ने हमला किया। पहले गोली जो है वो अंधाधुंध चला रहे थे, 5 से 6 राउंड जो है वो गोली यहाँ पर चलाया। बावजूद इसके इन्होंने हिम्मत दिखाई और जो गोली चला रहा था शख्स उसको पकड़ा, और इन्हीं के पकड़ने के चलते दोनों जो आज अपराधी जिस तरह से गोलीबारी यहाँ पर कोर्ट परिसर में किया है, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ अंदर जो आप देख पा रहे हैं, यहीं पर दोनों को रखा गया है और यहीं पर पूछताछ हो रही है। अभी SSP पटना के राजीव मिश्रा भी
अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों अपराधी जिनको गिरफ्तार किया गया है गोलीबारी के मामले में, उन दोनों से अभी पूछताछ हो रही है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, क्या साजिश थी, क्यों मारा गया। ये तमाम ऐसे बिंदु है जिस पर पुलिस अब छानबीन कर रही है। उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी, उस कैदी को कोर्ट में उपस्थापन के लिए एक जो हमारे ओआर के कांस्टेबल थे वो थे, और उनके साथ एक जो आर्म्ड गार्ड था वो भी SLR राइफल के साथ थे, और दोनों लोगों ने इसकी जो कैदी है इसके ऊपर जो हमला करने आए थे दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। एक व्यक्ति जो पहले गोली चलाना शुरू किया उसको जो आर्म गार्ड था उसने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था जो भीड़ में था जिसको ये लोग पहचान नहीं पाए, उसने गोली चला के जो कैदी था उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ जो OR के कांस्टेबल थे उन्होंने भी उसको पकड़ लिया और जो स्थानीय लोगों ने भी मदद की। तो जो दोनों व्यक्ति हत्या करने आए थे उनको पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हथियार भी उनके पास से बरामद हो गया है। फायर्ड जो केस हैं, जो गोलियां चलाई गई उनके जो फायर्ड केस हैं वो भी बरामद। इसके अलावा कुछ और गोलियां जो हैं उन लोगों के पास से मिली हैं। उसमें से एक व्यक्ति को जो हत्या करने आया था उसको भी पैर में गोली लगी है जिसको पुलिस इलाज करा रही है, और अन्य लोगों के लिए जो लोग इसमें शामिल हैं उसके संबंध में दूसरे जो जिसको गिरफ्तार किया गया जो हत्या करने आया था उससे पूछताछ की जा रही है। और हम लोग पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई जो बाहरी व्यक्ति था वो हथियार लेकर प्रवेश किया है। मोटिव क्या हो सकता है सर? क्या आप लोग नहीं, जांच में कुछ नहीं, अभी तो जो प्रारंभिक बात है वो यही है कि जो दोनों व्यक्ति आए थे पूछताछ में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, उसको हम लोग फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों मुजफ्फरपुर से आए थे उन्होंने अभी बताया है, क्योंकि अभी जस्ट तुरंत की घटना है तो हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे ही कुछ आपको हत्याकांड में आरोपी जो कैदी थे उसको अभी छोटे सरकार के नाम से ये लोग बता रहे हैं और उसके ऊपर भी बता रहे हैं कि हत्या जैसे गंभीर मामले अंकित थे और उसी में वो जेल में था कुछ समय से। क्या लगता है बदले को लेकर ये हत्या हुई है? नहीं, अभी देखिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एकदम इनिशियल स्टेज में है तो एक्चुअल या एग्जैक्ट रीजन क्या है वो अभी कह पाना मुश्किल है। हम लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेशन को फर्दर डेवलप कर पाएंगे तो क्या रीजन था, क्या मोटिव था, कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो सारी, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से घटना हुई है तो जो दो लोग हत्या करने आए थे उसके अलावा भी लोग इन्वॉल्व होंगे। हम लोग सारा जो है इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को अपडेट करेंगे। कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है कि जैसी स्थितियां थी जब गन लेकर लोग चले आते हैं तो क्या नहीं, निश्चित रूप से ये जो है कोर्ट सुरक्षा का जो मामला है ये गंभीर विषय है और हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि इवन जो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ भी हमारे 2 कांस्टेबल थे और दोनों ने ही बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोनों व्यक्ति हत्या करने आए थे अपराधी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन किस परिस्थिति में जो है, क्योंकि DFMD भी हम लोग का लगा है, वो भी कार्यरत स्थिति में है, कांस्टेबल भी वहाँ लगा है, वो भी चेक कर रहा है तो किस परिस्थिति में या किन रास्तों से आए, फर्दर जो CCTV वगैरह वो हम लोग स्कैन कर रहे हैं और आगे कैसे लापरवाही हो उसको भी हम लोग करेंगे और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी सुरक्षा के संबंध में तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए राजीव मिश्रा जी हैं SSP पटना के, जो यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूरे मामले की छानबीन में वो जुटे हुए हैं। ये एंट्री होती है और उसके बाद अंदर कोर्ट परिसर है। अब यहाँ पर उस कैदी को लाया गया था और बेऊर जेल से उसको यहाँ पर पेशी के लिए लाया गया था और इस दौरान जिस तरह से उसकी हत्या कर दी गई खुलेआम कोर्ट परिसर में, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आकर अपराधियों ने गोली मार दिया, ये बड़ा सवाल है और पूरे सिस्टम पर और कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल है कि आखिर किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, हम एक बार फिर बात करते हैं। आप लोग सर यहीं पे हैं? नहीं, हम अभी आ ही रहे। यहाँ पे थे आप क्या? हाँ, अच्छा, क्या हुआ था सर? यहाँ पे जैसे हम तो कोर्ट रूम में थे तो हमने गोली का आवाज़ सुना तो देखा हमने, तब तक देखा कि एक बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी और एक्यूज लोग पकड़ा चुके थे, जिन्होंने गोली मारा वो पकड़ा चुके थे और करीबन 5-6 राउंड गोली चली है। 6 राउंड गोली? हाँ, 5-6 राउंड गोली चली है। कौन था ये अभियुक्त, कुछ इसकी जानकारी है? इस अभियुक्त की जानकारी तो मुझे नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं इस अभियुक्त के बारे में। बीजेपी के पूर्व विधायक के भाई की हत्या का दोषी था शायद ये? नहीं कह सकते हैं, एक्चुअली आई वॉज नॉट एडवोकेट इन दैट केस सो आई कांट से। तो ये जो सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कोर्ट परिसर के अंदर अपराधी आते हैं और इस तरह से गोली मारकर हत्या कर देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि हम लोग को डेली आना जाना है, वी अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम हियर। सो अगर इस पे अगर गवर्नमेंट अगर हम लोग को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? दैट इज नॉट आउट ऑफ द प्रीमाइसेस। चूंकि प्रीमाइसेस में हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हम लोग में भी से कुछ लोग थे, सो आई वाज इन कोर्ट। ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम यहाँ रहते तो शायद बहुत सारे मिसफायर भी हुए हैं, तो उसके आई कुड बी विक्टिम ऑफ दैट केस।
बिल्कुल किसी को भी गोली लग सकती है, क्योंकि आप देखिए भीड़ इतनी रहती है यहाँ पर कोर्ट परिसर में, और यहाँ पर 5 से 6 राउंड गोली चलाई जाती है। तो जो मिसफायर होता है या इधर उधर कहीं गोली चले तो किसी को भी गोली यहाँ लग सकती है। और आसपास कई दुकान है, कोई भी यहाँ पर हालांकि बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह के हालात यहाँ पर थे, कौन लोग यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, ऐसा तो अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन पूरा जो सवाल है वो इसी पर उठता है कि आखिर जो पुलिस प्रशासन है और जो सुरक्षा में लगातार चूक देखी जाती है। कई बार इस तरह की घटनाएं बिहार में हुई है, अलग अलग जगहों पर जो कोर्ट परिसर में हत्या की गई है।